फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि जोसा काउंसिलिंग में कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जिन बच्चों के एलिजिबिलिटी जोसा काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपने जिन बच्चों ने भी जेईई मेन का एग्जाम दिया है, उनके परसेंटाइल चाहे कुछ भी हो, उनकी रैंक कुछ भी हो, वो सभी बच्चे स्टूडेंट जोसा काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब आते हैं कि इसमें कौन कौन से कॉलेज होते हैं, जोसा काउंसिलिंग से कौन कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं। जोसा काउंसिलिंग से आपको आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी एंड जीएफटाई कॉलेज मिल सकते हैं। आईआईटी 26 आपके 26 आईआईटी हो गई, जीएफटाई 32 हो गए, एनआईटी 31 हो गई एंड ट्रिपल आईटी आपकी 26 हो गई, जिसमें से 24 जोसा काउंसिलिंग से होती है, दो ट्रिपल आईटी आपकी क्या होती हैं, अदर अपनी इंडिविजुअल काउंसलिंग कराती है। तो ये रही जितने कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप जानते हैं कि कैसे किस तरीके से हम इसमें प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करेंगे। जोसा काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जैसे ही बच्चों आपका जेईई एडवांस का रिजल्ट आएगा, जो कि 9 जून को आ रहा है, 10 जून से जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, 10 जून से ही आपके काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन की फीस कुछ भी नहीं है, 0 रजिस्ट्रेशन फीस पे उसकी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको josa.nic.in पे जाना होगा। वहां से हर एक बच्चा जिसने भी जेईई मेन का एग्जाम दिया है और जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो वो वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ये वेबसाइट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहां पे जाकर भी आप उसको देख सकते हैं या क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जिन बच्चों ने जो उसमें काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है। देखिए बच्चों, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको चॉइस नहीं बच्चों, आपकी किसी एक्सपर्ट की सलाह पे बनाना। ऐसा नहीं कि बिना रिसर्च करे बना लो या आप खुद से बना रहे हो, तो उसको रिसर्च करके बनाएंगे, क्योंकि ये चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बिहाफ पे आपको कॉलेज अलॉट किए जाएंगे। जो बच्चे ने जेईई एडवांस के लिए काउंसलिंग करा है, एडवांस के लिए क्या है कि अगर आपने जेईई मेंस का कट ऑफ क्लियर करा है, जेईई एडवांस का कट ऑफ क्लियर किया है, उसके बाद आपका जेईई एडवांस भी क्लियर है, तो आप आईआईटी के थ्रू आईआईटी के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। आईआईटी की भी काउंसलिंग जोसा पे ही होती है। जिन बच्चों का जेईई एडवांस क्लियर नहीं हुआ है, वो बच्चे एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जेएफटाई के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग बहुत ही सोच समझ के बनाइएगा, क्योंकि बच्चों यही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेंगे। टोटल जोसा काउंसलिंग में टोटल 6 राउंड होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड 5वां। ये 6 राउंड में आपको जिन बच्चों को सीट मिल गई है, तो वो उसमें पार्टिसिपेट करके सीट ले सकते हैं, आगे कॉलेज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है, इसके बाद एक राउंड और होता है, जिसे हम सीसैप राउंड बोलते हैं। सीसैप राउंड आपके 2 पार्ट्स में होते हैं, सीसैप 1, सीसैप 2। सीसैप में होता है जितनी एनआईटी और ट्रिपल आईटी और जीएफटाई में सीट वैकेंट रह जाती हैं, वो सीसैप के थ्रू अपनी वैकेंट सीट को फिल करती है। ध्यान रखिएगा, आईआईटी सीसैप में पार्टिसिपेट नहीं करता है, भले उसकी सीट वैकेंट क्यों ना चली जाए। तो ये आईआईटी की रेपुटेशन है। अब देखते हैं कि जोसा काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग, जिन बच्चों को पहले राउंड में सीट अलॉट हो गई है, जिन बच्चों को पहले राउंड में सीट अलॉट हो गई है बच्चों, उनको सीट एक्सेप्शन पेमेंट पे करनी होगी और पार्शियल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड। सॉरी, जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई है, उनके लिए क्या प्रोसीजर है, उनको आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने होंगे और सीट एक्सेप्टेड पेमेंट करनी होगी, जो कि 36,000 रुपीज की होगी अप्रॉक्स में। ये थोड़ी बहुत बढ़ सकती है क्योंकि हर साल चेंज होती है। तो 36,000 आपको सीट एक्सेप्शन पेमेंट देंगे। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बच्चों 4 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पहला आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। इस 12th की मार्कशीट को स्टेट एलिजिबिलिटी ऑफ क्राइटेरिया बोलते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज मत होइएगा। स्टेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब आपका 12th का सर्टिफिकेट मार्कशीट है, क्लियर। और इसके बाद आपका आ जाता है कि आपको बैंक की डिटेल भरनी होगी। बैंक की डिटेल इसलिए कि अगर आपका रिफंड जो आएगा वो आपके उसी अकाउंट में आ जाएगा और बैंक की पासबुक चलेगी। बैंक की पासबुक की जगह आप चेक भी, ब्लैंक चेक भी दे सकते हैं, वहां पर लगा सकते हैं। और इसके बाद आपका आ जाता है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट बच्चों जोसा के लिए क्या है कि मेडिकल जोसा की वेबसाइट पे जाके या हमारे डिस्क्रिप्शन पे उसका मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है, वहां से उसको फिल कर सकते हैं। अगर उसको फिलिंग में कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे से कांटेक्ट करते हैं, हम सैंपल भी एक आपको देंगे किस तरह आपको फिल कराना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि वो एमबीबीएस डॉक्टर से जाके, किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से जाके या एमडी या फिर आपका क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, यहाँ देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक्टिव काउंसलिंग में क्या होता है, वो वहां पर ये कंपलसरी कर रखे कि वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवाना है वो आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से होना चाहिए, बट जोसा में ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से जाके उसको वेरिफिकेशन करा के वहां पर उसको अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने पहले ही बता दी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बच में लगेंगे। वो
वो डॉक्यूमेंट्स आप पहले से रेडी रखिएगा, वरना आप काउंसलिंग से बाहर भी किए जा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पे जाके आप चेक कर सकते हैं, वहां पर मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है पुरानी वीडियो का, आप उसको जाके लिंक पे वीडियो देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स से बच्चों, अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे नहीं होंगे तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक करके देख सकते हैं कौन कौन से जोसा के लिए काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि जो आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई, आपने 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। कौन कौन से? 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट। 10th के सर्टिफिकेट को स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी बोला जाता है, आपकी बैंक की डिटेल पासबुक, और 4th आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। ये दोनों वेरिफिकेशन हो जाएंगे, देन आपके पास वेरीफाइड मेल आ जाएगा। वेरीफाइड मेल नहीं आता है, इट मींस आपको उसमें करेक्शन रिक्वायर्ड है, करेक्शन वहां पर आपको जाकर टाइमली करेक्शन करना है जी। ये इसके बाद आप क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली आप वहां पर आपके पास 3 ऑप्शन खुल जाएंगे जैसे ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट होगा। एक आपका फ्रीज का ऑप्शन खुल जाएगा, एक फ्लोट का ऑप्शन खुल जाएगा, एक स्लाइड का ऑप्शन खुल जाएगा। अब इस ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट का मींस क्या है? फ्रीज का मतलब अगर आपको फर्स्ट राउंड नहीं, आपने जैसे फर्स्ट राउंड में एनआईटी ट्रिची के बारे में फिल किया कंप्यूटर साइंस, और वो एनआईटी ट्रिची की जो कंप्यूटर साइंस आपको मिल गई है, तो इट मींस आप आगे काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, आप पहले राउंड में स्टॉप करके क्विट कर जाएंगे, तो आपको उसके बाद काउंसलिंग में नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। आप वहां पर क्या करेंगे, उस अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लेंगे, सारे फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम उस अलॉटमेंट लेटर में दे दिया जाएगा, और सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके आगे आप कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए रेडी हो जाएंगे। अब दूसरा सिनेरियो ये होता है कि किसी भी बच्चे को फर्स्ट राउंड में, कैसे कोई स्टूडेंट है उसको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट नहीं अलॉट हुई है वो सेकंड राउंड में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। सेकंड राउंड में आपको रिजल्ट का वेट करना है, जैसे अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा आपको चेक करना है। अगर आपको सीट अलॉट हो गई है तो वही 4 प्रोसेस आपको पहले से वाले करने हैं जो कि मैंने पहले बताए हैं। इनिशियल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है आपको, और आपको क्या करना है, वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके 4 डॉक्यूमेंट सबमिट रहेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप हो, 4 डॉक्यूमेंट्स मैंने जो पहले बताया वही होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप होगी आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेल आएगा कि आपके मेल सब वेरीफाइड हो गए। तो अगर आप इसमें फ्रीज करना चाहते हैं तो फ्रीज कर सकते हैं, स्लाइड करना चाहते हैं तो स्लाइड कर सकते हैं, एंड फ्लोट करना चाहते हैं तो फ्लोट कर सकते हैं। बच्चों मैंने फ्रीज का पहले उसमें बता दिया था, अब स्लाइड के बारे में देख लेते हैं। स्लाइड का मीन होता है कि आपने अगर एनआईटी में आप स्लाइड का मीन होता है कि सेम कॉलेज में ब्रांच अपग्रेडेशन कर सकते हैं। सपोज दैट आपको एनआईटी ट्रिची में कंप्यूटर साइंस मिला था, इससे ऊपर की कोई ब्रांच नहीं है। अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं कि एनआईटी ट्रिची में आपको इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल गई है और आप चाहते हैं एनआईटी ट्रिची में ही कोई इससे अपग्रेड ब्रांच मिल जाए, तो आपको क्या करना होगा, स्लाइड ऑप्शन चूज करना होगा। आप अगर सेम कॉलेज के लिए अपग्रेडेशन ब्रांच अपग्रेडेशन चाहते हैं तो आपको स्लाइड ऑप्शन चूज करना होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्लोट ऑप्शन। फ्लोट ऑप्शन क्या है, जिस अगर आपने सपोज दैट आपने चॉइस फिलिंग की है, आपकी चॉइस फिलिंग में 18 नंबर चॉइस फिल हो गई है, आपकी सेकंड राउंड में 18 नंबर चॉइस मिल गई है, तो आप चाहते हैं कि आपको 10 नंबर चॉइस तक आई या इससे ऊपर की चॉइस मिल जाए हायर प्रेफरेंस की, तो आपको फ्लोट ऑप्शन चूज करना होगा। फ्लोट ऑप्शन के थ्रू आप क्या करते हैं, अपनी प्रेफरेंस के ऑर्डर को हायर प्रेफरेंस ऑर्डर गेट कर सकते हैं लास्ट राउंड तक। तो इस तरह आपको टोटल 6 राउंड में पार्टिसिपेट करना है और ये पूरा प्रोसेस। अगर इस काउंसलिंग में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर, हमारी डिटेल्स सारी दी गई है, वहां पर जाके डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।